अब 50 रुपये हमने दिए शेरशाह में, 100 रुपये दिए हमने गुलबाई में, 100 रुपये दिए हमने यहाँ पे ट्रक अड्डे की तरफ माड़ीपुर में। तो भाई मेरे हम कहाँ से इतना पूरा करें। एंटी सोशल पर्सनालिटी लोग होते हैं, चाहे वो सिंधियों में हो चाहे पठानों में हो। कराची कैसा है? कराची खूबसूरत है, मेरे कायद का शहर है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कि आपने तो पूरा अच्छा एक सिस्टम बंदोबस्त किया हुआ है। और कराची के लोगों का कि इन्होंने अपनी मेहमान नवाजी से पब्लिक फाइनेंशियल बहुत परेशान है। तो जो प्रोग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल महीने में 4-5 होते थे, अब लोग बहुत लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, सिंधी के बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, गुलकार हैं, सिंधी ड्रामों में आते हैं, सिंधी आपने उनके गाने सुने होंगे। मकबूल सुमरो साहब आज हम उनके साथ उनके हमरा आए हुए हैं। इब्राहिम भाई भी हमारे साथ हैं। हम आए हुए हैं हॉक्स पे। इब्राहिम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुलीग हैं। इनकी IAS है अपनी और ख़ुद भी ड्राइव करते हैं। इनकी अपनी एक हाईरूफ है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ चलें, वहाँ लोगों की राय को लें। हम इंशाल्लाह बारी बारी सुमरो साहब की राय से भी आपको आगाह करेंगे, आवाम की भी आया। वो जो पिछले दिनों ये हुआ हैदराबाद का वाक़या सिंधी और पठान के बीच, उस पर बातचीत करेंगे कि आया ये क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आवाम की क्या राय है उस पर। मैं तो पहले इब्राहिम भाई अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका वक्त देने का। जी वालेकुम सलाम। एजाज़ भाई क्या हाल है? ठीक हैं आप? दुआएं। इब्राहिम भाई आप देखने वालों को ये बताएं, आप कौन सी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं? एजाज़ भाई बेसिकली मेरी बाई बर्थ तो मैं कराची का हूँ और कास्ट जो है हमारी यूसुफ़ज़ई पठान, और मेरे वालिदैन जो थे ना वो सवात के हैं। शुक्रिया। अच्छा इब्राहिम भाई, आपकी 2 चीज़ आज मैं आवाम को बताना चाहता हूँ। पहले तो आप इस पे बात करें, आया जो पिछले दिनों हैदराबाद में एक छोटा सा वाक़या हुआ और वो वाक़या इतनी आग पकड़ गया कि बाज़ इंतशार पसंद कह सकते हैं इसको, किसी कौम की राय नहीं कह सकते। जैसे सिंधियों ने कुछ वर्ड्स कहे, कुछ पठानों ने, और उस पर एक इंतशार फैला। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बड़ी अच्छा आपने ये टॉपिक रखा है एजाज़ भाई। पहली बात तो ये कि ये हमारे पाकिस्तान की जो कौम है ना, ये बाशऊर हो चुकी है पूरी तरह से। ये सारे जो मामलात हैं ना, ये जो कुछ हो रहे हैं या मज़ीद इस तरह के जो कुछ लोग हैं जो इस तरह के हालात पैदा करके अपने कुछ सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी कौम भी समझ चुकी है और समझना भी चाहिए। इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। खुदारा हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें चाहिए अपने जहन में ये बात बिल्कुल स्टेम कर लें कि हमारा ताल्लुक़ किसी मज़हब, किसी फ़िरक़े, किसी मसलक से नहीं। हम मुसलमान पहले, फिर पाकिस्तानी हैं। लिहाजा ऐसा जो भी शर पसंद अनासर की जो भी मज़मूम अज़ाइम है, इनको नाकाम करने के लिए हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। शुक्रिया। अच्छा मैं इब्राहिम भाई के लिए कहूँगा, इब्राहिम भाई की एक कोस्टर है मैंने कहा जैसे, और एक हाईरूफ है, उसके बारे में इब्राहिम IAS है और हाईरूफ है। इब्राहिम भाई से कहूँगा कि इस पे थोड़ी सी वजाहत पेश करें। मैं अपने देखने वालों से कहूँगा, ये कराची में है और कायदाबाद, लांडी कायदाबाद की तरफ इनकी रिहाइश है। और किसी को पिक एंड ड्रॉप के लिए, कंपनी के लिए, या किसी मसलन जो आपका हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, उस पर आप बुकिंग करना चाहें, मेरा नंबर इस पर आ रहा होगा। आप इब्राहिम भाई से इस पर थोड़ी सी वजाहत देंगे। इब्राहिम भाई, गाड़ी आप जो कह रहे हैं ये आप ख़ुद ड्राइव करते हैं? जी एजाज़ भाई, ये गाड़ी मेरी अल्लाह पाक का एहसान है, मेरी अपनी है। टोयोटा हाईएस भी है मेरे पास, सुजुकी हाईरूफ भी है, कार भी है। तो बस ये कि आजकल पार्ट टाइम, पहले थी मेरी एक्टिविटीज़ ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन अब नौकरी के बाद फुल टाइम में ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड हूँ। तो बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क हलाल के ज़रिए अपना काम चलता रहे। तो ये रेंट पे मैं खुद ज़्यादातर मैं खुद ले जाता हूँ। ये महंगाई की वजह से आप पर कोई असर पड़ा इस वक्त? जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से बहुत असर पड़ा है और ज़ाहिर सी बात है पब्लिक फाइनेंशियल बहुत परेशान है। तो जो प्रोग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल महीने में 4-5 होते थे, अब लोग बहुत लिमिटेड अपने कोई इवेंट अरेंज करते हैं, क्यों तो हर आदमी का बड़ा बजट आउट हुआ है। शुक्रिया इब्राहिम भाई। हम बारी बारी मौक़िफ़ भी लेंगे सुमरो साहब का, बाकी आवाम का। और देखो जैसे इब्राहिम भाई ने कहा ना कि बड़ी महंगाई हुई है, हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि खुदारा ये जब गाड़ी रख रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनके भी घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, और ये किस तरह वो करें, तो इस पर भी थोड़ा सा गौर करें। ये पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें, आया ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बंद हो रही हैं, बड़े बड़े इदारे बंद हो रहे हैं, बड़ी शिकायत चल रही हैं। हम दुआई कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, नाम बताएं अपना।
मोहम्मद अकरम। अच्छा, आप ड्राइविंग करते हैं? जी जनाब, मैं ड्राइवरिंग करता हूँ। कितने अरसे से ड्राइवर हैं? मैं सर सन 2000 से गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, हमारा आज का 2 टॉपिक हैं, एक महंगाई है और एक ये जो आपने सुना होगा सिंधी और पठानों का हुआ था हैदराबाद में, छोटा सा वाक़या हुआ था। आप किस कास्ट से हैं? आप क्या हैं? मसलन जैसे एक बलोच कौम होती है, सिंधी कौम है। मैं सराइकी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो अच्छी बात है, आपका भी एक मौक़िफ़ आना चाहिए कि आया आप क्या कहेंगे जो हुआ, ये जो हैदराबाद के अंदर 2 आम सा वाक़या हुआ होटल में, और उसमें कुछ इंतशार पसंद पठानों ने और कुछ इंतशार पसंद कुछ चंद अनासिर थे सिंधियों में, उन्होंने गलत बयानी शुरू कर दी, कौमियत बारी शुरू। आप इस पे क्या कहेंगे? भाईजान देखें, कौमियत तो जो इंसान गलत है वो गलत है। अब मैं भी गलती करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है, या तो मुझे माजरत करनी चाहिए आपसे कि यार मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ी दे दो। अब मैं गलत हो के फिर मेरी पूछे पूरी बरादरी भी मुझे सपोर्ट करे तो वो बरादरी बेवकूफ़ है ना फिर पीछे। बड़ी अच्छी बात की। कौम गलत है ना मेरी। बिल्कुल। कौमियत के ऊपर तो मुझे नहीं आना चाहिए। कौम को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा बंदा गलत है तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर हमारा बंदा सही है तो फिर हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, पंजाबी हो, मुहाजिर हो, कोई भी हो। बंदा सही है उसको सपोर्ट करो आप। अब एक बंदा जो हमने सुना है कि वो एक बंदा आ रहा है, साल हो गया या 6 महीने हो गया, वो आता है खाना वीना खाता है, उससे पैसे वैसे नहीं देता, चला जाता है, बदमाशी करता है, तो वो आखिर गरीब आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? मेरा भाई, कोई गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात को। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो गलत था बंदा, जो भी हो गया उसको आप कौम ने उसके साथ सपोर्ट किया वो गलत है। अब वो चाहे पठान हो, चाहे मुहाजिर हो, चाहे सिंधी हो, कोई भी हो। बड़ी अच्छी बात कही भाई ने कि वाकई अगर मेरे कास्ट का हो, मैं अगर पठान हूँ और मेरे कास्ट का कोई बंदा गलत है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ तो वो ज़ाहिर सी बात है, मैं तो इंतशार फैला रहा हूँ। मेरा मुल्क पाकिस्तान ये मुल्क नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरे इस भाई का घर है। हम तो अपने घर को आग लगा रहे हैं ना। तो अगर घर के वो कहते हैं ना घर को आग लगी घर के चिराग से, तो अगर हम ही इस चिराग को आग लगाएंगे या अपने घर को आग लगाएंगे इस चिराग से, तो ये तो आगे जाके इंतशार ही फैलेगा। और अच्छा, ये जो जिस तरह आप ड्राइविंग करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कर से आप इसके बारे में बताएं, जो महंगाई हुई है, ये जो पेट्रोल बढ़ा है, डीज़ल बढ़े हैं, और अभी तो हुकूमत ने कहा है कि कम भी करेंगे बल्दियाती इलेक्शन की वजह से, हो सकता है ऐसा। तो आप क्या कह रहे हैं, आपके घर पे या आने जो जितने भी गरीब भाई हैं उनके घर पे इससे क्या हुआ है, कितना इफ़ेक्ट हुआ है, कितना बोझ आया आप पर? भाईजान हम पे तो बोझ बहुत आया, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है हम तो कमा रहे हैं और खा रहे हैं। जिस शख्स के घर में एक टाइम की नहीं है, उससे जाके पूछे ना, वो बताएगा आपको कि मेरे घर में क्या सूरत हाल है। ये हुकूमत है मेरा भाई, जो भी आया है इस हुकूमत में उसने अपना घर पूरा कराया, आवाम का तो कभी भी उसने नहीं सोचा और ना ही कभी सोचेगा। मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा NIC भी है, पंजाब का हूँ मैं। मैंने आज तक किसी भी पार्टी को वोट नहीं डाला, किसी भी पार्टी को। मेरा पंजाब के अंदर वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर भाई हम इनको वोट देंगे, ये जीत के कौन सा हमारे घर में इन्होंने कुछ देना है? इन्होंने महंगाई वैसे ही करनी है, वैसे ही करनी है। गरीब आवाम मर रही है, इनका घर पूरा हो रहा है। अब ये गाड़ियां हैं, हम चला रहे हैं रोड पे, हम टैक्स भरते हैं, फिटनेस क्लियर है हमारी, टैक्स क्लियर है। मैं भी आपको पेपर निकाल के दिखा सकता हूँ गाड़ी के। उसके बावजूद रोड पे खड़े हुए 100-100 200 रुपये भर के आ रहे हैं। हम किस बात पे भर के आ रहे हैं? भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही कि मुझे 100-100 200 रुपये सिग्नल पे देने पड़ते हैं। अफसोस ये भाई कहाँ से पूरा करेगा? ज़ाहिर सी बात है, मेरे ख़्याल में ये मालिक के खाते में तो नहीं आता ना। नहीं सर, ये मालिक नहीं मानते। देखें, चालान होगा तो मालिक मानेगा, चालान नहीं होगा मालिक क्यों मानेगा? वो तो बोलता है भाई चालान कटवाओ आप। अब हम चालान कटवाते हैं, इनको बोलते हैं कि भाई दस्ती चालान हमें बना के दे दो। ये लोग दस्ती चालान भी नहीं देते। ये बोलते हैं अभी ये कागज़ यहाँ पे रखो, आप जाओ, वापसी आना, कल भर के ये हमें दे जाना और अपना चालान ले जाना। अब मैं यहाँ शेर शाह में आया हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद से। अच्छा। तो अब मैं यहाँ से आज जा रहा हूँ वहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद, आज पहुँचूँगा, कल वापसी फिर आऊँगा, मोटरसाइकिल निकालूँगा, 200-300 रुपये का उसमें पेट्रोल डालूँ, यहाँ आके वो पे करूँ, उनको फिर वो कागजात दूँ, वहाँ से अपनी गाड़ी के पेपर लूँ, चला जाऊँ। यार ये कौन सा तरीका है? आप हाईवे पे चले जाओ, आपको 5 मिनट नहीं लगते। आप हाईवे को छोड़ दो, आप लियारी एक्सप्रेस पे चले जाओ, आप 2 सेकंड नहीं लगते। कार खड़ी हुई चालान बना के देते हैं, फ़ौरन लेते हैं, पैसे देते हैं, पेपर हमारे हाथ में होते हैं, बोलते जाओ भाई।
ज़बरदस्त। हाईवे पे भी तो मोटरवे चल रही है ना भाई, लियारी एक्सप्रेस पे भी तो मोटरवे है, वो भी तो यही ट्रैफिक पुलिस का ही काम कर रही है ना भाई। आप भी यहाँ पे कोई सहूलत तो दो यार कम से कम ड्राइवरों को। पहली बात ये है कि हमारे पास हमें इतना अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। अब 50 रुपये हमने दिए शेरशाह में, 100 रुपये दिए हमने गुलबाई में, 100 रुपये दिए हमने यहाँ पे ट्रक अड्डे की तरफ माड़ीपुर में। तो भाई मेरे हम कहाँ से इतना पूरा करें, हमारा इतना कमीशन नहीं बनता है, हमें 1000 के पीछे 10 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये मिलते हैं भाई। अब आप खुद देख लो कि हम कहाँ पूरा करें इसमें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भाई ने वो बातें बताई, वो अंदर के बयान कर दिए कि शर्म आनी चाहिए मुझे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ। मैं और ये मेरा भाई ये टैक्स पे करता है, सालाना 5 साल के इसके लाइसेंस में देखे तो ये टैक्स पे करता है, 4 स्केल में आता है ड्राइवर। और उसके हालात देखे तो मुझे तो लगता है इसकी दिहाड़ी और जो आम मज़दूर की दिहाड़ी है वो एक बराबर होगी। इसके वो ड्राइविंग लाइसेंस का तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर वो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो जो ड्राइविंग लाइसेंस इसके पास है गाड़ी का, और वो जो लोग कहते हैं ना, अगर ये आम सीट होती, ये ड्राइविंग सीट जो है ना ये आम सीट होती, तो फिर तो रास्ते में से किसी को भी उठा के ले और बिठा दो, चलवा दो फिर गाड़ी। फिर तो ये नहीं होता ना कि यार पैसेंजर भी मार दिया, ख़ुद भी मर गया। होता है ना हमारे यहाँ, अगर कोई एक्सपर्ट नहीं होता और कोई ऐसा काम कर जाता है यार, ड्राइवरों से हो जाता है। जब हादसा होता है तो कहते हैं यार ये अंधा था। तो फिर आप जब आपने उसको एक अथॉरिटी है उसके पास, लाइसेंस है, वो हुकूमत को टैक्स पे कर रहा है, वो यहाँ पर रिश्वत देकर, क्यों? उसकी मजबूरी है। वो उसकी मजबूरी क्यों बनी हुई है? क्योंकि वो अगर ये टाइम भी ज़ाया होगा, चालान काटेंगे, वक्त लेंगे, टाइम जाके बैंकों में लाइन लगाओ, लाइसेंस जमा करवाओ, शनाख्ती कार्ड जमा, कौन सा ये हमारा वो है? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे चलते जा रहे हैं। खुदारा हुकूमत वक्त से गुजारिश है। भाई ने बड़ी अच्छी बात की, अगर ये मामला होता तो लियारी एक्सप्रेस वे पे देख लें, मोटरवे पे देख लें, वो भी तो यही पुलिस है ना। क्या है, वर्दी में फ़र्क होगा, वर्दी में फ़र्क होगा ना, बाकी तो इंसान ही है इसी तरह। वो मैनेज नहीं कर रहे हैं तो पूरी कराची के अंदर क्या 2 पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले। मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है बराए करम, मेरा मकसद इस्लाह करना है। खुदारा आप चाहते हैं आप 10 को पकड़ें, आप कच्ची, मैं अक्सर क्या करता हूँ, ये जो रोड पे मोटरसाइकिल वाले होते हैं, खुदारा ये जो कच्ची उम्र के होते हैं ना, 25 से नीचे वाले, 24, 22, इनको तो मैं कहता हूँ गिरफ़्तार करें और इनके वालिदैन को बुलाएं और उनको बोले आपने इनको मोटरसाइकिल क्यों दिए, ना उनको रोड साइड्स का पता ना कुछ का, उसको तो आपने पकड़ना नहीं है। इस भाई के पास सब कुछ मौजूद होते हैं, इसको आपने पकड़ लेना है, इस पर आपने कहना है कि ये करना है। ये तो कोई ट्रक तो है नहीं इनके पास कि आप कहें कि भाई आपने ओवरलोड किया हुआ है। तो खुदारा हुकूमत वक्त को इस पर सोचना होगा। और मैं भाई आपका मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया। दुआ ही कर सकते हैं दोस्त इस मुल्क में। हाँ, आपकी बात मेरे चैनल के थ्रू मैं नशर करूँगा। बाकी सुनने वाली ज़ात पहले अल्लाह की है, दूसरी हुकूमत वक्त है। उम्मीद है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। मैं मशकूर हूँ आपका। अच्छा, शुक्रिया भाई। मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको हॉक्स बे में बहुत से लोगों से मिलाऊंगा और जैसे कि मैंने कहा था बारी बारी सबके मौक़िफ़ लूँगा। हमारे साथ रहिएगा आप। ऐसी शख्सियत खड़े हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सिंधी ड्रामे और सिंधी गाने भी गाए, गुलकार हैं बड़े। मकबूल सुमरो साहब, मैं इनके साथ आज आया हूँ, इनके कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और मकबूल सुमरो साहब से भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया सर। असल में आज के जो मैं छोटा सा वीलॉग बना रहा हूँ, पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैंने इस पर पहले बात भी की थी। ये जो सिंधी पठान वाला एक छोटा सा मामला चल गया था, इस पर बताएं ताकि वो जो शऊर नहीं रखते हैं, जो छोटी छोटी बात पर लड़ जाते हैं। आप माशाल्लाह सिंधी कास्ट से हैं, मैं चाहूँगा कि आपके 2 बोल शायद आने वाले लोगों के लिए थोड़े से एक मैसेज मिल जाए इनको, कि ताकि ऐसी चीज़ों में, ऐसी उसमें ना लगे, कौम परस्ती में ना लगे। सर प्लीज़। एजाज़ साहब ना जी। एजाज़ साहब, ये आपने देखा होगा हमारा मज़हब हमें क्या राह दिखा रहा है और शुरू से हमारा क्या सिलसिला चला रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम एक पाकिस्तानी हैं, एक कौम है, एक ही मुल्क के हैं, घर के अफराद की तरह हैं। अब ये एक पहली दफ़ा नहीं हुआ है, कई दफ़ा मुख्तलिफ़ कौमों से इस तरह से कुछ लोग होते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी लोग होते हैं, चाहे वो सिंधियों में हो, चाहे पठानों में हो, XYZ हर उसको में होते हैं। लेकिन ये है कि जो अक्लमंद है, दानिशमंद है, जिसने अल्लाह ताला ज़हन फहम दिया है, वो सोच समझ कर इस पर
दे सकते हैं। लेकिन ये है कि लोग कुछ होते हैं वो आदत से मजबूर होते हैं, किसी न किसी तरीके से बात को बढ़ाते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा कभी भी नहीं होगा, दोनों ज़बानों को नुकसान होगा। और अपनी जो साख सदियों से है, जो हिस्ट्री रही है पठानों की या सिंधियों की, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये कोई भी न हमारा इस्लाम मज़हब दे रहा है, न हमारी मकसद है कि जो तरबियत है, जो हम तो मेहमान नवाज होकर गुजरे हैं और दोनों में ये मशहूर है। लेकिन इस तरह से मामूली बात और हकीकत की सतह पर नहीं पहुंच पाते कि बात क्या हुई और इसमें कौन फ़ायदे उठा रहा है। असल चीज़ ये होती है। लेकिन ये अल्लाह ताला, मेरी दुआ है उनको समझ अल्लाह ताला दे कि इन चीज़ों से थोड़ी गुरेज करें और इस तरह से न जो मकसद के जंगल की तरह एक जो आग भड़कती जाए, दिलों में नफ़रतें पैदा होती जाएँ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं। शुक्रिया सुमरो साहब, बहुत अच्छी बातें कही। मैंने पिछले भी बीच में एक व्लॉग किया था, एक पठान ने कोयटा से बैठ के कहा कि पठान जंगू कौम है, गलत बयानी की थी और मैंने कहा था सबसे पहले हुकूमत को चाहिए इसको गिरफ़्तार करे, ताकि जो कौम परस्ती के नाम पे लड़वाया जा रहा है ये सही नहीं है। वो सिंधी भी मेरा भाई है, वो अल्लाह के नबी की उम्मती है, मेरे लिए काफ़ी है। मेरे लिए कोई कौमियत कोई अहमियत नहीं रखती, सब अहमियत रखते हैं, अल्लाह के नबी की उम्मती है। हमें तमाम एक साथ रहना चाहिए। हमारे साथ सुमरो साहब के कुछ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि आया वो भी अपने तासुरात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सर अल्लाह अपना नाम ज़रूर बताइएगा। फजल जलील खान जी। सर लाहौर से आए पहली बार आप मेरे ख्याल में? मैं मुतअद्दिद दफ़ा आया हूँ। यहाँ पर इससे पहले आए? हाँ, तो इस समंदर पे आता रहा हूँ। कराची कैसा है? कराची खूबसूरत है, मेरे कायद का शहर है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बचपन यहाँ से गुज़रा है और बहुत अमेजिंग लोग हैं यहाँ के। और इसका ख़ासकर समंदर जो है वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल सबसे एक गवादर के बाद गवादर, और यहाँ कराची में इस जैसी प्लेस मैंने नहीं देखी। सर शुक्रिया। और ये बताएं सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो अभी सुमरो साहब ने कहा कि ये जो हुआ है, ये जो चंद दिन पहले वाक़या हुआ है हैदराबाद में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि ये मुल्क जो है, जैसे हम पाकिस्तान कहते हैं, ये कलमे के बुनियाद पर हमने हासिल किया था। इसमें कोई सिंधी, बलोची, पठान नहीं है। अब हम पाकिस्तानी हैं। अगर कोई सिंध में रहता है सिंधी है, या पंजाब में रहता है पंजाबी है, या पख्तून में रहता है वो पख्तून है, या बलोची, वो सारे पाकिस्तानी हैं। और मुसलमान होना ये हमें जोड़ता है आपस में। हमारा रिश्ता जो है वो कलमे का रिश्ता है, और कलमे का रिश्ता दुनिया से सबसे ज़्यादा मजबूत है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और फिर हम पाकिस्तानी हैं। और लोगों के और दुश्मनों के जो दुश्मन हैं हमारे, जो यहूदी और हिंदू, उनके कहने पे हम एक दूसरे की गले काटें या उनके ख़िलाफ़ करें, तो ये हमारे लिए एक बाइश शर्म है। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं सुमरो साहब का भी मशकूर हूँ और आपका भी। बड़ी अच्छी बातें कहीं। बराए करम खुदारा, ये जो पहले मज़हब की आग लगाई जाती थी, अब कौमों की आग लगाई जाती है। खुदारा इस पर मैं गुजारिश करता हूँ दोनों कौमें के लोगों से, खुदारा शऊर है, इस्लाम है, आप पढ़ें इसके बारे में। ये इस तरह के वर्ड्स कहना कि यार वो सिंधी है, ये पठान है, ऐसे इंतशार ना फैलाएं। मेरी हमेशा ये होती है कि मैं कहता हूँ कि हम नबी की उम्मती हैं। मैं इंशाल्लाह बारी बारी आपको यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा कि आया ये कैसी जगह है, और इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े हैं और इनसे भी पूछते हैं ये कहाँ से है, ये कराची से बिलोंग करते हैं या किसी और शहर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताएँ। जी मेरा नाम शर्जील ख़ान है। अच्छा शर्जील खान, माशाल्लाह आप कराची के? नहीं जी, मैं खुशाब पंजाब से बिलोंग करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, खुशाब से। आप यहाँ सैर करने हैं? जी। कराची कैसा है? कराची है बहुत माशाल्लाह प्यारा है, और मेरा ये पहला विज़िट है। अच्छा माशाल्लाह, पहला विज़िट है? जी मेरा अपना पहला विज़िट। अच्छा यहाँ के बारे में क्या कहेंगे, हॉक्स बे के बारे में, कैसी जगह है? हाँ फ़िलहाल तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा है। इधर हम मेहमान थे, इधर अपने हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। अच्छा। तो उनकी वसाजत से हमें ज़रा नेबरहुड का भी थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के माशाल्लाह, और इनकी मेहमान नवाज़ी का मैं बड़ा मोतरफ़ हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कराची का और कराची के लोगों का कि इन्होंने अपनी मेहमान नवाज़ी से मुझे अपना मोतरफ़ बनाया। अच्छा आप स्पीकिंग उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी? मैं उर्दू भी बोल लेता हूँ, घर में हम उर्दू स्पीकिंग है। वैसे पंजाबी क्योंकि हम वहाँ के नेटिव हैं पंजाब के, तो इसलिए पंजाबी भी बोल लेता हूँ, और उसके अलावा हिंदुस्तान की पटियालवी भी बोल लेता हूँ। अच्छा फिर तो होना चाहिए सर, ये जो पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर हुआ पठान और सिंधी का जो मामला हुआ, हम आज इस पर बात कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों को कोई मैसेज मिले। आप क्या कहना चाहेंगे?
बस ये कुछ एक ऐसे अनासर हैं जो अपनी सियासत के या अपने मज़हब के आड़ में हम लोगों को लड़वा रहे हैं। बाकी हम लोगों की गैदरिंग्स में ना कोई मज़हब की वो है डिवाइड, ना मज़हब ने हमें किया हुआ है, ना हमें कौमियत ने डिवाइड किया हुआ है। मेरे दोस्त पठान भी हैं, मैं ख़ुद पठान हूँ, लेकिन आज तक हमारे साथ इस किस्म का कोई डिफरेंस शो नहीं किया गया जिससे हमें लगे कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं या जो भी कोई इस किस्म का। बस इसलिए आवाम को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, कोई थोड़ा अपना लॉजिक, अपना अक्ल इस्तेमाल करना चाहिए कि जब हमें किसी पठान ने कुछ नहीं कहा, जब मुझे किसी सिंधी ने कुछ नहीं कहा, जब मुझे किसी पंजाबी ने कुछ नहीं कहा, तो मैं एवं ही किसी के कहने पे और उसके वरगलाने पे आके और मैं अपने भाई के ख़िलाफ़ ही कोई महाज खोल लूँ, तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। और आपको अपना लॉजिक यूज़ करना चाहिए, आपको अपनी अकल यूज़ करनी चाहिए। शुक्रिया वक्त देने के लिए, और बड़ी अच्छी बातें कही भाई ने कि वाकई अपना लॉजिक यूज़ करना चाहिए, अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। बस यही कहेंगे, अच्छे मैसेज दें और अच्छी बातें करें, खुदारा इंतशार ना फैलाएं। और मैं दोस्त कहूँगा कि अल्लाह करे आपका ये जो सफ़र है ये खुशगवार हो, और आना भी और जाना भी, और मैं मशकूर हूँ आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।